नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु शेरावत और आज की जो वीडियो है वो है भविष्य में लॉन्ड्री की डिमांड कैसी रहेगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, लॉन्ड्री के बारे में जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले टाइम में लॉन्ड्री इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो करेगी। इंडिया में पिछले 5 साल में जो ट्रेंड देखा गया है, जो नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आई है, वो बहुत ही अलग है। तो टॉपिक्स मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा और ये वीडियो आखिरी तक आपको ज़रूर देखनी है ताकि आपको पता चल जाए कि भविष्य कैसे होने वाला है और आप पहले से क्या तैयारी करके बैठ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं राइज ऑफ डिमांड की। गाइज, इंडिया में पहले 5,200 करोड़ की ये इंडस्ट्री थी, जो पहला डेटा हमारे सामने आया था 2018 में, जो कि बढ़ के 6,500 करोड़ की हो चुकी है। दूसरी बात, जो हमारी लॉन्ड्री इंडस्ट्री है उसमें और भी चीज़ें ऐड हुई हैं। जैसे पहले सिर्फ ड्राई क्लीनिंग होती थी, अब लॉन्ड्री होती है। अब इसके साथ हेलमेट क्लीनिंग भी होनी शुरू हो चुकी है, शू क्लीनिंग होनी शुरू हो चुकी है। आप सोफा करा सकते हैं। आप डीप होम क्लीनिंग में भी इसके स्कोप्स बढ़ चुके हैं कि दिवाली के टाइम पे नॉर्थ इंडिया में डीप होम क्लीनिंग बहुत चल रही है। साथ में कार डीप क्लीनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, जो लोग सर्विस अवेल कर रहे हैं। तो डिमांड तो राइज हुई है और आगे भी होगी। इसमें एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा, जो पहले 100 में से 30% हस्बैंड वाइफ वर्किंग हुआ करते थे, अब वो 100 में से 55 to 60% वर्किंग है। फैमिलीज आज न्यूक्लियर हो चुकी हैं। तो आने वाले टाइम में लोगों को ज़रूर ये जो है हाइपर लोकल डिमांड एंड सप्लाई बिजनेस पसंद आएगा और इसकी ग्रोथ होगी। तो अगर आपने कोई भी मॉडल चूज़ किया है तो आप एक बार ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप लाइव स्टूडियोज़ की तरफ जाएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में जो है सर्विस दें। देखिए गाइज, जो सर्विस इंडस्ट्री होती है उसमें 3 ही घोड़े होते हैं। नंबर 1 है आप किस प्राइस में सर्विस दे रहे हैं, नंबर 2 आप क्या वैल्यू एडिशन डिलीवर कर रहे हैं, और तीसरा कितने टाइम में आप दे रहे हैं। तो आप क्या दे रहे हैं, कितने में दे रहे हैं और कितने टाइम में दे रहे हैं, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो दूसरे ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ड्री स्टार्ट हुई है टायर 1 से, ड्राई क्लीनिंग टायर 1 से, लेकिन ये टायर 2 में जाएगी आने वाले 3 से 5 साल के अंदर। बाय 2025 to 2027 ये टायर 2 में भी पहुंच जाएगी और वहां पर भी लोग स्टार्टिंग करेंगे लॉन्ड्री से, शू क्लीनिंग से, हेलमेट क्लीनिंग से, लेकिन लॉन्ड्री भी आती चली जाएगी और ड्राई क्लीनिंग वहां पे ज्यादा रहेगी। टायर 1 सिटीज में सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा, लॉन्ड्री बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और ड्राई क्लीनिंग सीजनल ही रहेगी, जैसा अभी भी होता हुआ आया है। जो तीसरा ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा अगले 3-4 सालों में, वो ये कि हेलमेट और शूज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे और इसके साथ जो एक एडिशन होगा वो सोफा का भी हो जाएगा। तो अगर आप उस डायरेक्शन में भी जाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि अभी से आप सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लीजिए, हेलमेट और शू क्लीनिंग अच्छे से सीख लीजिए। जो चौथा ट्रेंड आएगा वो उन लोगों के लिए आएगा जो बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहेंगे। जो लोग पहले कपड़े कलेक्शन सेंटर में लेते थे, हब एंड स्पोक्स मॉडल होते थे, वो काम नहीं चलेगा। लाइव स्टूडियोज कलेक्शन सेंटर और प्लांट मॉडल्स को रिप्लेस कर देंगे। आपको उसी दिन अगर आप कपड़ा दे सकते हैं एक्सप्रेस सर्विस में तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और जो छुपा के कपड़े धोने वाली एक चीज़ थी हमारे इंडियन लॉन्ड्रर्स के लिए और ड्राई क्लीनर्स के लिए, वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लोग चाहेंगे कि उनका कपड़ा जब धुले तो उनके सामने धुले और उनको जल्दी एक्सप्रेस सर्विस मिले। गाइस, जो हमारा 5वां ट्रेंड आएगा वो एक्सप्रेस सर्विस को लेके आएगा। आने वाले टाइम में ज़रूर ऐसा होगा कि बहुत सारे ड्राई क्लीनर्स जो है एक्सप्रेस सर्विस फ्री देना शुरू कर देंगे और उस वक्त कितने टाइम में आप देते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फास्ट डिलीवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। प्रीमियम ड्राई क्लीनिंग और प्रीमियम लॉन्ड्री के चार्जेस बढ़ जाएंगे, लेकिन एक्सप्रेस सर्विस इंडिया में फ्री होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। और जब ऐसा होगा तो आप कहेंगे हिमांशु सर ने बताया नहीं, मैंने बताया था कि एक्सप्रेस सर्विस ज़रूर फ्री होगी। गाइस, जो हमारा छठा ट्रेंड है वो है हमारा ड्राई क्लीनिंग से रिलेटेड। ड्राई क्लीनिंग इंडिया में बैन हो जाएगी और आने वाले ट्रेंड में, आने वाले टाइम में जो है ड्राई क्लीनिंग यूज़ भी नहीं होगी इंडिया में। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है। पर्क के बारे में बिल्कुल भूल जाइए। अगर आपने पर्क मशीन 2024 में परचेज की है तो इट विल गो ऑब्सोलीट और वो आपको बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि पीसीबी का भी उसमें काफ़ी इंटरफेरेंस आ जाएगा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इंडिया के अंदर ड्राई क्लीनिंग बैन होने की पूरी संभावनाएं है। बाय 2030 ड्राई क्लीनिंग आपको इंडिया में नहीं दिखेगी और इसके और भी बहुत सारे कारण रहेंगे।
गाइस जो हमारा सेवेंथ ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा बाय 2030 के, जो वेट क्लीनिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी। लोग वेट क्लीनिंग पे आ जाएंगे और प्रॉपर जो वेट क्लीनिंग है वो ही आपकी इंडिया में सब्स्टिट्यूट बनेगा आपका ड्राई क्लीनिंग का। तो आप वेट क्लीनिंग अभी से प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको आने वाले टाइम में प्रिपेयर करना है। और स्टील की बाल्टी में एरियल साबुन डाल के या सर्फ एक्सेल डाल के किसी भी कपड़े को हाथ से धोना ड्राई क्लीनिंग नहीं होता है। अगर मेरे लॉन्ड्रर भाई जो हैं वो ये चीज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ उस चीज़ को आप बंद कर दीजिए। आपको नुकसान भी होता है, आपके हाथों में भी इश्यूज आते हैं। आप ये भी नहीं चाहते कि आपके बच्चे उस चीज़ में आए। तो ये कुछ दिन और होगा, क्योंकि छुपा के धोना बिल्कुल भी बंद हो जाएगा। जो गाइज हमारा 8वां ट्रेंड रहेगा वो रहेगा लॉन्ड्रोमैट इन एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। छोटे छोटे लॉन्ड्रोमैट्स खुलने शुरू हो जाएंगे। एक 15 किलो की मशीन रख के लोग नॉर्मल काम शुरू कर देंगे। जैसे आज किराने का काम बहुत नॉर्मल हो चुका है, पान बीड़ी तंबाकू की जो छोटी दुकानें होती हैं वो बहुत नॉर्मल हो चुकी है, जूस शॉप नॉर्मल हो चुकी हैं। वैसे ही लॉन्ड्री आपको हर सोसाइटी में हर नुक्कड़ पे एक छोटी सी लॉन्ड्री दिखेगी, और वो भी सारी फंक्शनल दिखेंगी, सारा पैसा कमाते हुए दिखेंगी, क्योंकि ये एक नेसेसिटी बन जाएगी आने वाले टाइम के अंदर। तो ये भी ट्रेंड आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। बाय 2025 से ये शुरू हो जाएगा और 30 तक आते आते ये कंप्लीटली जो है सिनेरियो चेंज कर देगा। अगर मैं 9th ट्रेंड की बात करूं तो ये वंस इन अ डेकेड बिजनेस होगा। देखिए जो जितने भी अमीर आदमी हैं वो अपना पैसा बचा के रखते हैं कि 10 साल में ऐसा जरूर एक बिजनेस आता है, एक नया ट्रेंड आता है जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल देता है। तो उसमें से एक ये लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग भी होने वाली है, जिसमें काफ़ी पैसा जो है इन्वॉल्व होगा। और रिसेंट ईयर्स में मैंने देखा है अभिनव चौधरी सर जो बिग बास्केट के को फाउंडर थे, उन्होंने अपना शेयर दिया था टाटा ग्रुप को, और उसके बाद उन्होंने $200 मिलियन की फंडिंग ली थी। ये आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं किस ग्रुप से ली थी, कब ली थी, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है गूगल पे। तो उन्होंने भी ये चीज़ स्टार्ट कर दी है। तो नए नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो फंडिंग उठा के भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो इट विल बी अ वंस इन अ डेकेड। 2025 से लेके 2035 तक ये 10 साल इसी बिजनेस के रहेंगे और बहुत सारे लोग अपना हाथ आजमाने की कोशिश करेंगे। तो आप जितनी जल्दी सीख सकते हैं इस बिजनेस को और जितनी जल्दी आप नए ट्रेंड को फॉलो करेंगे, अगर आप ऑलरेडी ड्राई क्लीनर या लॉन्ड्रर हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। गाइज अगर जो हम 10th ट्रेंड की बात करें तो जो कलेक्शन सेंटर मॉडल है वो गायब हो जाएंगे इंडस्ट्री से। प्लांट मॉडल हैं वो गायब हो जाएंगे। प्लांट मॉडल बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं होगा। अगर आप 2024 में प्लांट मॉडल लगाने की सोच रहे हैं तो आप ये देख लीजिएगा कि जो भी लोग फ्रेंचाइजी दे रहे हैं वो एक लाइव स्टूडियो या लाइव लॉन्ड्री आपके सामने अगर खोल दें तो क्या आप उनको बीट कर पाएंगे क्वालिटी से, टाइम से और प्राइसिंग से, क्योंकि उनका प्राइसिंग बहुत ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू प्लांट मॉडल। तो हब एंड स्पोक मॉडल कंप्लीटली जो है आपको गायब दिखेंगे बाय 2027 ऑल ओवर इंडिया। टायर 2 सिटीज़ में कुछ प्लांट मॉडल सर्वाइव करेंगे जब तक कि वहाँ पे नया ट्रेंड के लाइव स्टूडियोज नहीं आते हैं। सिर्फ इसमें एक चीज़ चलेगी, वो है OPLs, ऑन प्रेमिसेस लॉन्ड्री, जो होटल और हॉस्पिटल की है वो ज़्यादा लगनी शुरू हो जाएंगी। जो वहाँ से कपड़ा ट्रक में भर के आता था करीबन 20 से 25 किलो, वो चीज़ भी खत्म हो जाएगी और सिर्फ OPLs ही चलेंगे, चाहे वो होटल की बात हो और हॉस्पिटल की बात। और छोटे छोटे होटल्स भी अपनी जो है कमर्शियल मशीन्स या लगानी शुरू कर देंगे और कमर्शियल प्रेस टेबल्स भी इंस्टॉल करनी शुरू कर देंगे बाय 2030। गाइज जो 11वां ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर आप उस लाइन की तरफ जा रहे हैं तो आपको सीरियस नोट में इश्यूज आएंगे, और वो है आपका क्लाउड लॉन्ड्री और कॉइन लॉन्ड्रोमैट। गलती से भी यूरोप और अमेरिका की तरह आप मतलब उनसे उनके मॉडल से इंप्रेस होके इंडिया में वो चीज़ स्टार्ट मत कीजिएगा। क्लाउड लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होने वाली है। क्लाउड लॉन्ड्री में बहुत ज़्यादा इश्यूज रहने वाले हैं और आपका एक्सपेंस बहुत ही ज़्यादा जाने वाला है। अगर आप स्टार्टअप है, आप दूसरों का पैसा बर्न कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मेरी कंपनी जो है कस्टमर फंडेड कंपनी हो और मैं एथिक्स से चलूँगा, बिल्कुल बनिया वाली, पहले गला संभालूंगा उसके बाद बात करूँगा, तो आप गलती से भी कॉइन लॉन्ड्रोमैट में मत आइए। जितने भी कॉइन लॉन्ड्रोमैट खुले हैं वो बंद हो चुके हैं। और एक बहुत बड़ी कंपनी जो खुद से मतलब सेल्फ क्लीनिंग में आई थी, आज उसने अपना मॉडल कंप्लीटली बदल दिया है। तो इंडिया में पिक एंड ड्रॉप सर्विस रहेंगी या फिर सर्विस रहेगी जब बंदा खुद आके देगा। तो कॉइन लॉन्ड्रोमैट्स की तरफ मत जाइएगा, 100% पैसा आपका डिजॉल्व हो जाएगा। इससे अच्छा आप सोना खरीद लीजिए, ना भी कुछ करेंगे तो भी आप बहुत कुछ कमा के बैठ जाएंगे। लेकिन कॉइन लॉन्ड्रोमैट्स और क्लाउड लॉन्ड्री की तरफ मत जाइएगा, ये मॉडल बिल्कुल फ्लॉप है।
और अगर आपको जानना ये मॉडल क्यों फ्लॉप है तो 25 तारीख को हमारी क्लासेस होती हैं, आप आइए। मैं आपको हाइपोथेटिकल डेटा या अजम्पशन से बात नहीं करूंगा, मैं आपको ऑथेंटिक डेटा से बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इन दोनों लॉन्ड्रीज में, और ये लॉन्ड्री क्यों इतनी बड़ी फेलियर का कारण बनती है इंडिया के अंदर। और 12th और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक समरी भी है कि इंडिया के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो काफ़ी चेंज होने वाले हैं। पुराने तरीके बिल्कुल बदल जाएंगे, नए डिटर्जेंट्स आ जाएंगे, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। वो एक ट्रेंड है जो आपको फॉलो करना है, खुद सीखते रहना है। और जो पॉल्यूशन सस्टेनेबिलिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबिलिटी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज करना पड़ेगा पैकिंग के लिए, इको फ्रेंडली डिटर्जेंट्स आपको यूज करने पड़ेंगे। और पॉल्यूशन बोर्ड जो आप केरला में थोड़ा सा एक्टिव है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आने वाले टाइम में इंडिया में भी कंप्लीटली एक्टिव हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हमने ये ध्यान रखा है कि आने वाले टाइम में हम 5 साल के अंदर कोशिश करें कि हम 90% तक सस्टेनेबिलिटी लॉन्ड्री इंडस्ट्री के अंदर वहां पर भी लेके आ जाएं, तो इंडिया के अंदर फॉर श्योर लेके आएंगे। तो गाइज, कीप लर्निंग, कीप वॉशिंग एंड कीप अर्निंग। दिस इज हिमांशु सराफ साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा।